hello everyone guys and welcome back to our प्यारा सा and न्यारा सा चैनल that is SBWB Seniors। आज के वीडियो में कोई भी टाइम पास नहीं होगा और कोई भी बकवास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 2026 के बोर्ड्स में आने वाले मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर होंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है। और हाँ, एक एक क्वेश्चन फटाफट से टेक्स्ट बुक में मार्क करके लिखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, मतलब जाते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो, हमारा चैप्टर है दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट इज लेट पी डिनोट प्राइस इंक्रीजेस एंड क्यू डिनोट डिमांड फॉल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। उसका ए देखो कैसा है, इफ प्राइस डज नॉट इंक्रीज देन डिमांड डज नॉट फॉल। और उसी का बी है दैट इज प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ द डिमांड फॉल्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है दैट इज अज्यूमिंग P and Q as given. Write the verbal statements for the following symbolic statements. पहला क्वेश्चन क्या है, P stock prices are high. दूसरा क्या पूछा है, Q stock are rising. P और Q का बताना है, P and then Q का बताना है, P and negation of Q का बताना है। B P का क्या बोला है हमको, P क्या बोला है दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और Q बोला है ट्राइंगल ABC इज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर। पहला बोला है नेगेशन ऑफ P इफ एंड देन नेगेशन ऑफ Q, ये बताना है। दूसरा हमें बताना है दैट इज P इफ एंड ओनली इफ Q। और तीसरा हमें बताना है Q इफ एंड देन P। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ईच स्टेटमेंट। जो ये तीन स्टेटमेंट आपको दिए हैं, सबके सब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लाने हैं। ठीक है, पहला 64 is a perfect square and 46 is a prime number. Second, that is B. If Mumbai is in Maharashtra, then the Delhi is the capital of India. C. N square plus n is an even number and n square minus n is an odd number. ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाने हैं। किसके, इन दो क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, नेगेशन और P और Q, इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में क्या दिया है P एंड Q। ठीक है। दूसरा P और नेगेशन ऑफ Q, इफ एंड देन R एंड P। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद के क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, फटाफट से लाइक शेयर करते चलो और अपने सारे नमूनों के साथ शेयर करो, बोर्ड्स में सबको हेल्प होने वाली है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट्स R एंड S आर फॉल्स, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ। आपको ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है। पहला A का क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R, और Q एंड R और P एंड R। ठीक है, इसका पहला करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, फिर राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। सबको आता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, वेरी गुड। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव आपको बताना है। पहला क्या है उसका सब क्वेश्चन, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट। बी, if a function is differentiable then it is continuous। ठीक है, ये 2 हो गए। 7, if P, Q, R are the statements with truth values TFT, true, false, true, determine the truth values of the following। आपको truth values determine करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, negation of R and negation of Q, और P and negation of R। सेकेंड क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन है दैट इज R and Q if and only if negation of Q, P। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कन्वर्स एंड इनवर्स। कॉन्ट्रापॉजिटिव बोला है क्या, नहीं। कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इफ x इज ग्रेटर देन y देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर। आपको इसका कन्वर्स भी लिखना है, आपको इसका इनवर्स भी लिखना है। ठीक है। 9th क्वेश्चन, यूजिंग द ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल्स यूज करने हैं और आपको इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, A सब क्वेश्चन, B सब क्वेश्चन, C सब क्वेश्चन, तीनों के तीनों रीड कर लेना, ट्रुथ टेबल की मदद से बताना है। ठीक है। 10th, show that the following pairs of statements are equivalent। अब आपको ये भी इक्विवेलेंट बताना है। इसके लिए भी क्या यूज करोगे, ट्रुथ टेबल यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो लॉज है हमारे पास वो लॉज यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं किया है कि ट्रुथ टेबल यूज करना है लॉ, तो आपके मर्जी से आप आंसर निकाल सकते हो। इसके 3 सब क्वेश्चन से तीनों सब क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, यहाँ पर लगे तो आप क्या कर लो, बुक में एक आधे लिख लो, वीडियो पॉज करके सबके सब। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, हम 11th क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब जहां पर बोल रहे हैं कि ट्रुथ टेबल यूज करो वहां पे करना है, पर जहां पर बोला ट्रुथ टेबल यूज नहीं करना है वहां पे लॉज यूज करना है। शो दैट फर्स्ट P और Q and P or negation of Q is equivalent to P. Second, P if and only if Q is equivalent to negation of P and negation of Q and negation of Q and negation of P. ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, इफ A इज इक्वल्स टू, आपको A की वैल्यू दी है, सेट A की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 12। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या बोला है, सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या बोला है, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। ठीक है। 13th क्वेश्चन, यूजिंग क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट each of the following open statements defined on n into a true statement। आपको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है क्वांटिफायर्स यूज करके। A क्या बोल रहा है, x को इक्वल्स टू 25। B क्या बोल रहा है, 3x प्लस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। ये आपको बताना है। ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन, राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक चीज का डुअल लिखना है। ठीक है। T का डुअल C का डुअल T, एंड का और वो वाली चीज। ठीक है। P एंड Q और R। माधुरी हैज ग्रे हेयर एंड ब्लू आईज। यहाँ पे एंड की जगह पे क्या लिखोगे, और। इतना सिंपल है। ठीक है। सी, P एंड नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q और नेगेशन ऑफ R। ठीक है। 15th, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। नेगेशन यानी कि क्या, उसका उल्टा लिखना, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। फर्स्ट सब क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सेकंड, such that x minus 17 is smaller than 20, x square plus x is a prime number. 16th question, that is using truth tables determine whether the following statements are tautology, contradiction और contingency। सबको ये चीज आनी चाहिए। टाउटोलॉजी किसे बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन किसे बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी किसे बोलते हैं। टाउटोलॉजी यानी कि क्या, लास्ट का जो कॉलम रहेगा वो पूरा की पूरा ट्रू रहेगा, वैसा ही कॉन्ट्राडिक्शन, वैसा ही कॉन्टिजेंसी। एक में पूरा एफ रहता है, एक में मिक्स रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। इसके सब क्वेश्चन देखो कितने सारे, इसकी सब क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, सबके सब पढ़ने हैं, सबके टेबल बनाने हैं आपको, ट्रुथ टेबल्स। ठीक है। 17, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। स्विच सर्किट आपको बनाना है। स्विच सर्किट बनाना बहुत ईजी होता है, नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, अपन उस पर एक लेक्चर ले लेंगे। ठीक है। ए क्या है देखो, P और नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q। ठीक है। B, P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R और P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R। ठीक है। मैं क्वेश्चंस क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये किसी बच्चों का हैंडराइटिंग समझेगी, किसी को नहीं समझेगी, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है। इसके लिए क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन समझा भी दे रही हूँ, आप साइड बाय साइड लिख भी सकते हो। 18th, write the symbolic form of the following switching circuits, construct its switching table and interpret it। आपको क्या करना है, ये जो स्विच सर्किट दिया है इसका स्विचिंग टेबल बना देना है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 डैश है, S1 डैश है, S2 है। ठीक है। नेक्स्ट इज S1, S1 डैश, S2 डैश, S1 डैश, S2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट के दो हमारे, दैट इज यहाँ पे S1 है। ठीक है। लेट मी टेक रेड पेन। यहाँ पर हमारा है दैट इज S1, S2, S1 डैश, S2 डैश डैश। ठीक है। ये है S1, S1 डैश, S1 डैश, S2 डैश, S2 डैश, S2। क्लियर। ये है आपके 4 स्विचिंग सर्किट्स, आपको इनका टेबल बनाना है। एंड दिस वाज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स ऑफ द चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मेट्राइसिस। ठीक है। मेट्राइसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भाई तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो, पूरा वीडियो देखिएगा तो ही फायदा है, सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है। मेट्राइसिस के देख इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट ax इज इक्वल्स टू b, वेयर a की वैल्यू क्या दी है 1 2 -1 3, b की वैल्यू दी है 0 1 2 4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। पहले ढूंढना है कि मैट्रिसेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ एग्जिस्ट करता होगा तो ही उसका आंसर निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है। पहला सब क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4, दूसरा क्या है 2 1 7 4, तीसरा क्या है 2 -3 -1 2। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 का मैट्रिसेस है 1 2 3 1 1 5 2 4 7 बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है।
Fourth question, if f of x is equals to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, 3/3 का मैट्रिसेस है. Show that f of x इनवर्स वाला is equals to f of minus x. ये आपको बताना है. Fifth question, find the inverse of 3/3 मैट्रिसेस. 3/3 के मैट्रिसेस है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, आपको समझ के लेना है. 3/3 के sec थीटा tan थीटा 0, tan थीटा sec थीटा 0, 0 0 1, ये पहला सब क्वेश्चन. दूसरा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, दूसरा सब क्वेश्चन. तीसरा -4 -3 1 0 1 4 4 3. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडजॉइंट मेथड. कौन से मेथड से निकालना है? एडजॉइंट. बार बार आपको मेथड्स बता रहे वो, इस मेथड से करो, एलिमेंट्री से करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, एडजॉइंट से करो, जो बोलेंगे वैसा ही करना, ठीक है. पहला cos x माइनस sin x cos x 1 2 3 1 1 5 2 4 7, दूसरा हो गया. तीसरा -1 1 0 5. तीनों सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. दीदी ये पेपर में आएंगे? हाँ, ये पेपर में आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप प्लीज इन्हें लिख लो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन मैट्रिसेस की, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है देखो. फोर्थ सब क्वेश्चन है, दैट इज 1 0 1 0 2 3 1 2 1, ठीक है. एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट इज cosec थीटा cot थीटा 0, cot थीटा cosec थीटा 0 0 0 1. देखो यही आपको साइन कॉस में मिला, tan और sec में मिला ना, हमें साइन और कॉस में मिला, tan और sec में मिला, और cosec cot में मिला. मतलब समझ लो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार जोड़ियां चेंज हो रही है, ठीक है. 7th, if a is equals to 3/3 का मैट्रिसेस है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3. Verify that a of adjoint a is equals to adjoint a of a is equals to mod में a into I, ठीक है. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इनवर्स मेथड. कौन सी मेथड यूज करना है? इनवर्स वाली, ठीक है. सारे के सारे रीड करके बता रही हूँ, फटाफट लिख लेना. पहला 4x + 3y = 1, 2x + y = 1, ठीक है. सेकंड x + z = -1, y + z = -4, 4x + y + z = 0, ठीक है. ये दो क्वेश्चन हो गए. थर्ड सब क्वेश्चन हमें कहता है, दैट इज 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1. फोर्थ सब क्वेश्चन कहता है x + y + z = 4, 2x + y - 3z = 0 एंड x + y + z = 2, ठीक है. फिफ्थ सब क्वेश्चन हमें देखो क्या बोलता है. द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 3 पेन एंड 2 इरेजर्स इज 60 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 6 इरेजर्स इज 90 रुपीज. Whereas the cost of 6 pencil, 2 pen and 3 eraser is just ₹70. Find the cost of each item by using matrix inversion method. कौन सी मेथड यूज करना है वो स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है. 9th क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड, ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला सब क्वेश्चन 2x - y + z = 1, x + 2y + 3z = 8, 3x + y - 4z = 1. B, x + 2y - z = -8, 2x + 3y - z = 11, 3x - y - 2z = 5. सब क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है. थर्ड सब क्वेश्चन है हमारा, x + 3y + 2z = 6, 3x - 2y + 5z = 5, 2x - 3y + 6z = 7. ये तीनों सब क्वेश्चन है. 10th, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स है, 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगी, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है. द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6. इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड टू द सेकंड नंबर, we get 11. By adding first and third numbers, we get a number which is double to the second number. Find the system of linear equations and find the 3 numbers. तीनों numbers आपको find करने हैं, ठीक है. Next, the sum of the cost of one book, each of mathematics, physics and chemistry is ₹210. Total cost of a mathematics book, 2 physics book and a chemistry book is ₹240. Also, the total cost of mathematics books, 3 physics book and 2 chemistry books is ₹300.
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द बुक यूजिंग मेट्राइसिस। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होते हैं सारे के सारे मेट्राइसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे मेट्राइसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज हमारा थर्ड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे हार्ड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो क्या बोलता है भाई। ठीक है, जूम कर लेते हैं। पहला, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है √3 sec थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, tan थीटा इक्वल्स टू -1, cot थीटा इक्वल्स टू -√3 और sin थीटा इक्वल्स टू -1/√2। ठीक है, इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। पहला sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, दूसरा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2, सी 4 cos square थीटा इक्वल्स टू 3, d tan theta equals to tan alpha, e tan 2 theta by 3 is equals to √3, and the last one is 4 sin square theta equals to 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। अगेन जनरल सॉल्यूशंस, पर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि ये ऊपर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2-2 मार्क को आएगा और नीचे के 3-3 मार्क को आएंगे, ऐसा हार्ड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन, 4 sin x cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 equals to 0। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, इतने बड़े का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रैक्टिस करते रहो, मैं बार बार बोल रही हूँ। सेकंड, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 5 थीटा। थर्ड, 2 tan x minus cot x plus 1 equals to 0। फोर्थ, √3 sin थीटा minus cos थीटा equals to 1। क्लियर कट, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम हमारे प्यारे से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की, क्योंकि मुझे पता है सबको हार्ड जाता है भाई, कोई बोले ना बोले सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक कितना हार्ड है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट A upon sin A, B upon sin C, C upon sin C is equals to 2R, where R is the radius of ट्राइंगल ABC। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कौन सा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, 1/2, π/3, बी के है 3/4, 3π/4। ठीक है, सी के है √2 और π/4। क्लियर। 6, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ए सब क्वेश्चन 3/2, 3 √3/2, B 1/√2 -1/√2, C 1 and -√3। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट A in bracket sin B minus sin C plus B in bracket sin C minus sin A plus C sin A minus sin C is equals to 0। पूरा आपको प्रूव करना है। ठीक है, 8, इन ट्राइंगल ABC prove that cos 2a upon a square minus cos 2b upon b square is equals to 1 upon a square minus 1 upon b square। सबका सब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव दैट में आपको फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना पड़ता है। 9th, in triangle ABC if ABC are in AP then show that cot A/2, cot B/2, cot C/2 are also in AP। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता होगा कि दीदी इनके सॉल्यूशंस भी दे दो तो मैं लाइव लेके आप लोगों के सॉल्यूशंस भी सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, बस आपने कमेंट्स डाल देना है। 10th, in right angle triangle ABC right angle at C show that tan A plus tan B is equals to C square upon AB। 11th question, if in triangle ABC prove that A in bracket cos C minus cos B is equals to 2 in bracket B minus C cos square A/2। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज 12th क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ। प्रिंसिपल वैल्यूज आपको फाइंड करना है। cot इनवर्स -1/√3, cos इनवर्स √3/2, tan इनवर्स -1/√3, d cosec इनवर्स सिर्फ 2 है, √2 नहीं है। ठीक है, फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज फाइंड करना है किसके, cos इनवर्स cos 13π/6, tan इनवर्स tan 3π/4, sin इनवर्स sin 5π/3, cos इनवर्स -√2 प्लस cot इनवर्स √3, फिफ्थ sin cos इनवर्स -1/√2। क्लियर। 14th क्वेश्चन, शो दैट tan इनवर्स in bracket cos x plus sin x upon cos x minus sin x is equals to π/4 plus x। ठीक है। 15, if tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equals to π/4 then find the value of x। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है x की। 16, prove that sin inverse 3/5 plus cos inverse 12/13 is equals to sin inverse 56/65।
17. Show that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equals to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3. फटाफट लिखो और फटाफट प्रैक्टिस चालू करो, क्योंकि सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार बोर्ड्स में आए वाले हैं, पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, तो अपना बुक में नोट डाउन करते चलो. 18th क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स 1 minus x 2 sin inverse x is equals to pi by 2, then find the value of x. 19. Show that tan inverse under root 1 plus x upon under root 1 plus x minus under root 1 minus x upon plus under root 1 minus x. ठीक है, ये आपको बताना है. is equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x for minus 1 by root 2 is smaller than equals to x is smaller than equals to 1. x की वैल्यू किसके बीच में, minus 1 by root 2 से लेके 1 by 1 तक. 20th question, show that 2 cot inverse 3 by 2 plus sec inverse 13 by 2 is equals to pi by 2. ये आपको शो करना है. And with this we finish our third chapter की important questions, that is trigonometric functions. Trigonometric functions भी हमारा खत्म होता है. अब बढ़ते हैं next chapter के पास, that is pair of straight lines. ठीक है, ये सारे नोट डाउन कर लिया, फटाफट बोलो नोट डाउन कर लिया. वेरी गुड. अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के पास. चलो फटाफट से देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो चलो क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज prove that every homogeneous equation of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, represents a pair of line through the origin if h square minus ab is greater than equals to 0. भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छे खासे वेटेज के लिए आता है, तो देख लो, अच्छे से सुन लो सारे क्वेश्चन और टिक मार्क कर लो. सेकंड, फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. पहला सब क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. दूसरा सब क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. थर्ड, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. कौन सबके सेपरेट इक्वेशंस आपको निकालने हैं, ठीक है. एंड लास्ट 3y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल्स टू 0. थर्ड क्वेश्चन बोलता है find k if one of the lines given by 3x square minus kxy plus 5y square equals to 0 is perpendicular to the line 5x plus 3y equals to 0. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन आपको फाइंड करना है. पहला उसका सब क्वेश्चन है, ध्यान दे भाई, तुझसे बात कर रही हूँ, सुन अच्छे से. पहला सब क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग द इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड 120 डिग्री. ठीक है. और दूसरा है पासिंग थ्रू 3,2 एंड पैरेलल टू द लाइंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3. फिफ्थ क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं, दैट इज फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x minus 2y equals to 0 coincides with one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. ये थे आपके पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उसके बाद की स्लाइड पे है, तो चलो फटाफट से ये देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द acute angle between the lines represented by a 3x square minus 4 under root 3xy plus 3y square equals to 0, b 2x square minus 6xy plus y square equals to 0. ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन देखो, शो दैट द लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 10 contains the sides of an equilateral triangle. एट्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल OAB is formed by the lines x square minus 4xy plus y square equals to 0 and line AB. एक ट्राइंगल है, ये दो लाइन से बनने वाला है. ठीक है. The equation of the line AB is 2x plus 3y minus 1 equals to 0. Find the equation of median of the triangle drawn from O. ये 0 नहीं है, ये O है, यानी कि ओरिजिन की बात है. ठीक है. O है, ओरिजिन नहीं O है. ठीक है. ओरिजिन यानी कि हम ट्राइंगल OAB है, तो ओके या O है वो. If ninth question, if the slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is square of the other side. ठीक है, स्क्वायर ऑफ द अदर लाइन, देन शो दैट a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस 8h क्यूब इज इक्वल्स टू 6abh. ठीक है. 10th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड जूम करना है हमें. ठीक है. या find the value of k if the equation x square plus 3xy plus 2y square plus x minus y
प्लस के इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। 11th, find P and Q if the equations 2x square plus 8xy plus py square plus qx plus 2y minus 15 equals to 0 represent a pair of parallel lines। perpendicular lines की theory अलग है, parallel lines की theory और formula अलग है। 12th, show that equation 2xy plus xy 2x square plus xy minus y square plus x plus 4y equals to 3 represents a pair of line। Also फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन देम। पहले बताना है कि रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस को और फिर बताना है कि अक्यूट एंगल क्या है। 13, prove that the lines represented by 3x square minus 8xy minus 3y square equals to 0 and x plus 2y minus equals to 3 फ्रॉम द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थे दूसरे स्लाइड पे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले स्लाइड पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, दूसरे स्लाइड पे और दिए गए, तो टोटल हो गए 13। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड 2026 के लिए कितने हैं? दैट इज 13। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, दैट इज हमारा प्यारा सा वेक्टर, जिसको बहुत ज्यादा वेटेज है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन फटाफट से पॉज कर करके लिखते रहो। सुन रहा है ना? फटाफट से लिख। Questions. पहला, prove that 3 non-zero vectors a, b, c, a bar, b bar, c bar are coplanar if and only if there exist scalars x, y, z not all zero simultaneously such that x a bar plus y b bar plus z c bar equals to 0। ये prove that वाले क्वेश्चन है, ये मोस्टली थ्योरम वाले क्वेश्चन होते हैं और prove that वाले क्वेश्चन आपके मैं बोलती हूँ टेक्स्ट बुक के जो आपका सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं उसमें से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, करके रखना। Third, if the vectors 2i cap minus qj cap plus 3k cap and 4i cap minus 5j cap plus 6k cap are collinear, find q। collinear का प्रॉपर्टी आपको लगाना है, फॉर्मूला आपको लगाना है और q की वैल्यू फाइंड करनी है। Fourth, if a bar is equals to i plus 2j, b bar is equals to minus i plus j, c bar is equals to 4i plus 3j, find x and y such that c bar is equals to xa plus yb। ठीक है, ए और बी, ए बी के ऊपर बार है, आई जे के ऊपर कैप रहता है, मैं हमेशा नहीं बोलूंगी, ठीक है। या फिफ्थ, इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए बी सी सच दैट, आपको दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला, 3a बार प्लस 5b बार इज इक्वल्स टू 8c बार, फाइंड द रेशियो इन विच c डिवाइड द सेगमेंट ab। ठीक है, पहले आपको रेशियो फाइंड करना है। दूसरा, 2a बार प्लस 3b बार माइनस 5c बार इक्वल्स टू 0, फाइंड द रेशियो इन विच c divides ab। Sixth, using vector method, find the incenter of the triangle whose vertices are, पहला p, p के vertices है 0 4 0, q के है 0 0 3 and r का है 0 4 3। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ a बार प्लस लैम्डा b बार प्लस 3c बार कॉमा माइनस 2a बार प्लस 3b बार माइनस 4c बार कॉमा a बार प्लस 3 माइनस 3b बार प्लस 5c बार आर कोप्लेनर। तीनों के तीनों कैसे? कोप्लेनर, यानी कि एक प्लेन पे लाई करने वाले। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा की। 8, इफ द पॉइंट्स ए का पॉइंट क्या है? 3 2 p, b q 8 minus 10 एंड c -2 -3 1। ठीक है, आधा क्वेश्चन यहाँ पे, आधा क्वेश्चन आगे। आर कोलिनियर, ठीक है, आर कोलिनियर। देन फाइंड p एंड q, वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड करनी है। 9th, ABCDE इज अ पेंटागन। ठीक है, ABCDE क्या है? पेंटागन है। शो दैट AB बार प्लस AE बार प्लस BC बार प्लस CD बार प्लस ED बार इज इक्वल्स टू 2AD बार। आप बोलोगे दीदी इतना बड़ा? हाँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड को इजी लो मत। अगर पढ़ाई चालू नहीं की होगी तो अभी से पढ़ाई चालू करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है। 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the vectors 3i plus 2j minus plus 9k and i plus aj plus 3k are perpendicular। 11th क्वेश्चन अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, आप ही के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार वेर a बार इज इक्वल्स टू i बार i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड b बार इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। 12th क्वेश्चन, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। साइन यानी कि प्लस माइनस नहीं, SINE वाला साइन, साइन कोसाइन वाला। ठीक है,
of the vectors a bar and b bar if a bar is equals to I cap plus j cap plus k cap and b bar is equals to 2I cap minus j cap plus 2k cap. 13th question is find the area of the triangle with vertices 1 2 0 1 0 2 and 0 3 1. 14th question is if a bar and b bar are two vectors show that आपको क्या बताना है a bar into a bar into b bar नीचे a bar into b bar वापस b bar into b bar is equals to a bar into b bar का होल स्क्वायर. ये आपको पूरा की पूरा शो करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बता के शो करना पड़ेगा. 15th if a bar is equals to I cap minus 2j plus 3k b bar is equals to 4I minus 3j plus k c bar is equals to I minus j plus 2k वेरीफाई दैट. क्या वेरीफाई करना है? ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ये आपको वेरीफाई करना. अब आप बोलोगे दीदी इतने क्वेश्चन के आंसर्स हम कहां से लाए? एक्यूरेट आंसर्स, इजी आंसर्स जो हमको समझा भी दे कोई, ये कहां से समझेगा? तो देखो आप मुझे कमेंट करो नीचे कि दीदी इनके लाइव लेक्चर्स हमें चाहिए. एक एक चैप्टर के लाइव लेक्चर्स लेंगे हम. लाइव लेक्चर्स में सबके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. 16th फाइंड ए बी सी ए बार बी बार सी बार वेयर पहला सब क्वेश्चन है a bar is equals to I cap minus j cap plus 4k cap b bar I plus j minus 4k c bar is equals to I plus j plus k. 17th if a bar b bar c bar are three vectors प्रूव करना है. थ्योरम जैसा क्वेश्चन है. a bar minus b bar minus c bar minus a bar is equals to 0. 18th क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, जिसके क्वार्टर माइनस एजेस आर, ठीक है, उनके क्वार्टर माइनस एजेस कौन से? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप कॉमा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और तीसरा है दैट इज 2I प्लस j प्लस 3 कैप. क्लियर हुआ. सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19th. अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे? 18 क्वेश्चन देखे वेक्टर्स के टोटल 20 क्वेश्चन है. 18 क्वेश्चन देखे. अब आगे के 2 क्वेश्चन सब देखेंगे. देखो क्या बोल रहा है. Let me take the highlighter for you all. Yeah. If a line makes an angle alpha, beta, gamma with the coordinate axis, prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equals to -1. ये आपको prove करना है. Last but not the least, if m is the foot of perpendicular drawn from A 4 3 2 on the line joining the points B 2 4 1 and C 4 5 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m. आपको m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. m क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अपना का 6th चैप्टर. अपने टोटल 7 चैप्टर्स है, हमारा 6th चैप्टर चालू हो गया है दैट इज लाइन एंड प्लेन, ठीक है. उसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं. लेट मी जूम इन. ओके, पहला प्रूव दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a बार and parallel to the vector b bar is r bar is equals to a bar plus lambda b bar where lambda is a scalar, ठीक है. Next, second, find the vector equation of the line passing through the point having position and parallel vectors as पहला सब क्वेश्चन 3I plus 4j minus 7k and 6I minus j plus k. दूसरा सब क्वेश्चन, ठीक है, 3I plus 2j plus k and I plus j plus 4k and 3I plus 5j plus 7k, ठीक है. लास्ट सब क्वेश्चन 2I plus j minus k minus I plus j plus 4k and I plus 2j plus 2k, ठीक है. ये तीनों सब क्वेश्चंस करने हैं. ये तीनों क्वेश्चंस आ सकते हैं. थर्ड, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन x plus 2/3 is equals to y minus 3/5 is equals to z plus 5/6. क्लियर. फोर्थ, फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन. आपको अक्यूट एंगल फाइंड करना है. लाइन कौन सी है? देखो x minus y upon 1 equals to y minus 2 upon -1 equals to z minus 3 upon 2. दूसरी लाइन कौन सी है? x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 1 z minus 3 upon 1, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, अ लाइन passes through 3, -1, 2 and perpendicular to the lines r bar is equals to I cap plus j cap minus k cap plus lambda 2I minus 2j plus k and r bar is equals to दूसरा r bar कौन सा है? दूसरी लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर वाली 2I plus j minus 3k plus new I minus 2j plus 2k.
फाइंड इट्स इक्वेशन, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन दैट इज शो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले आपको बताना है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो बताना है, ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। अब देखो इसके दो प्यारे प्यारे सब क्वेश्चंस है, आई होप आप ये दो देख लोगे और रीड कर लोगे, ठीक है, और लिख लोगे। मेन बात है लिखना और सॉल्व करना, जो नहीं करेगा वो पछताएगा, ठीक है, पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। 7 फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट क्या है 1 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी क्या है। अभी देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हुआ है, इसमें बस वैल्यू चेंज करके दिया, अभी बताया था मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पिछले स्लाइड पे, ठीक है। बी बार इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के एंड सी बार इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस के। 8 क्या बोल रहा है, रिड्यूस द इक्वेशन आर बार into 6i plus 8j plus 24k is equals to 13 to normal form and hence find। पहले पूरे इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ टू द प्लेन, बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। 9th question that is find the vector equation of the plane if it passes through the point a 1 minus 1 1 and perpendicular to the vector 4i plus 2j minus 2k। 10th question that is find the vector equation of the plane passing through, आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू द पॉइंट्स, a क्या है 1 1 2, b क्या है 0 2 3 और c क्या है 4 5 6। 11th फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये दो सब क्वेश्चंस है, ये दो सब क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर लेना। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, बहुत ज्यादा इजी होता है भाई, चिंदी सा है। 12th फाइंड द एंगल्स बिटवीन द प्लेन, अब दो प्लेन दिए गए हैं उनके बीच में का एंगल, आर बार इंटू आई प्लस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 13 एंड आर बार इंटू 2i माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 31। इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। सेकंड आर बार इंटू माइनस 2i प्लस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 17 एंड आर बार इंटू 2i प्लस 2j प्लस के इक्वल्स टू 71, ठीक है। ये थे कितने, पहले स्लाइड पे 6 क्वेश्चन, अगले स्लाइड पे और 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। 17 क्वेश्चन इसके टोटल में। देखो 13 क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, आपको पॉइंट के से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। 4i माइनस 3j प्लस 2k ये पॉइंट है, ठीक है, प्लेन क्या है आर बार इंटू माइनस 2i प्लस j माइनस 2k इक्वल्स टू 6। पॉइंट क्या है, दूसरा सब क्वेश्चन क्या है, दैट इज 4i माइनस 3j प्लस के, और प्लेन क्या है दूसरा आर बार इंटू 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल्स टू 21, ठीक है। 14 क्वेश्चन शो दैट द लाइंस आर बार इज इक्वल्स टू 2i प्लस माइनस 3j 2j माइनस 3k, सॉरी आर बार इक्वल्स टू 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k and r bar is equals to 2i plus 6j plus 3k and plus new bracket में 2i plus 3j plus 4k are coplanar। Find the equation of the plane determined by them, ठीक है। 15th show that the lines x plus 1 upon minus 3 is equals to y minus 3 upon 2 is equals to z plus 2 upon minus z plus 2 upon 1 and x by 1 is equals to y minus 7 upon minus 3 is equals to z plus 7 upon 2 are coplanar। Also find the equation of the plane containing them, ठीक है। 16th क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इफ द पॉइंट्स 1 1 लैम्डा एंड माइनस 3 0 1 आर इक्विडिस्टेंट from the plane r bar into 3i plus 4j minus 12k plus 30 equals to 0, find the value of lambda। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा, not मैमडा, लैम्बडा, ठीक है। या 17th and the last question of this particular chapter, that is find the equation of planes parallel to the plane x plus 2y plus 2z plus 8 equals to 0 which are at a distance of 2 units from the point 1 1 2, ठीक है। तो लाइन एंड प्लेन के हमने टोटल 17 क्वेश्चंस देखे, सारे के सारे 17 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट चैप्टर, ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है LPP, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि फिक्स है वही आते हैं, ठीक है, वही आते हैं, पर मैं आपको बोर्ड्स के टाइम पे बताऊंगी अगर आप तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हो तो। और हाँ भाई अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं, भाई देखो बड़े हो गए हो, बार बार बोलने लगा मत, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। या 7th लेसन, लास्ट लेसन, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग नाम है इसका, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x इज स्मॉलर, x इज
smaller than equals to 2, x plus y is smaller than equals to 3, comma, minus 2x plus y is smaller than equals to 1, comma, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. Also find the maximum value of z. पहले maximize करना और maximum value भी find करनी है. Second, minimize z is equals to 8x plus 10y subject to 2x plus y is greater than equals to 7. Comma, 2x plus 3y is greater than equals to 15, comma, y is greater than equals to 2, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. मिनिमाइज करना. थर्ड क्वेश्चन, ओ भाई साहब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, या अब मजा आएगा, ठीक है, अब मजा आएगा ना बिड़ू, ऐसा क्वेश्चन नहीं है. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल्स ईच ऑफ विच मस्ट बी प्रोसेस्ड through two machines A and B. Maximum availability of machine A and B is 120 and 180 hours. ठीक है. Manufacturing a bicycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. Manufacturing a tricycles require, ठीक है, equations है, equations बनाते चलना है. Tricycles requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B. If the profits are rupees 180 for bicycle and 220 for a tricycle, determine the number of bicycles and tricycles that should be manufactured in order to maximize the profit. यानी कि आपको maximize करना है profit, तो कितने bicycles और कितने ट्राइसिकल्स बनने चाहिए आप बताओगे. फोर्थ, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 6x plus 2y subject to 5x plus 9y is smaller than equals to 90, x plus y is greater than equals to 4, y is smaller than equals to 8, और x और y is greater than equals to 0. Fifth, maximize z is equals to 30x plus 20y subject to x plus y is smaller than equals to 8, comma, 6x plus 4y is greater than equals to 12, 5x plus 8y is greater than equals to 20, x and y is greater than equals to 0. Sixth question, that is, food A contains 6 units of vitamins and 7 units of minerals per gram and it costs 24 paisa per gram. Food B contains 8 units of vitamins and 12 units, ठीक है, रुक जाओ, 12 units of minerals per gram and cost 40 paise per gram. The daily requirement of vitamins and minerals are 96 units and 128 units respectively. मतलब A का कितना है 96, B का कितना है 28. Formulate the above as an LPP to minimize the cost and solve it graphically. आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को LPP में जैसे क्वेश्चन होते हैं उसको टर्न आउट करना है, मिनिमाइज करना है और कॉस्ट बताना है, पर कैसे, ग्राफिकली, पूरा की पूरा कैसे, ग्राफिकली. ठीक है, तो यहीं पे देखो हमारा LPP भी खत्म होता है और पूरा की पूरा जो हमारा, एक सेकेंड, लेट मी टेक अनदर कलर, या पूरा के पूरा जो हमारा मैथ्स 1 है आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसके जो 7 चैप्टर्स है, इन सारे 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड्स 2026 के लिए, वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं इन अ सिंगल वीडियो, सारे के सारे. इन सबके सॉल्यूशंस चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट कर दो कि दीदी भाई लाइव ले लो, हमें ये सारे सॉल्यूशंस बता दो. बोर्ड्स की प्रिपरेशन एकदम पक्की हो जाएगी, ठीक है, एकदम पक्की. मैथ्स 1 के सारे दे दिए हैं, आप कमेंट करो मैथ्स 2 के लिए, ठीक है. मैथ्स 2 के 8 चैप्टर्स है भाई, मैथ्स 2 के 8 चैप्टर्स है. इन 8 चैप्टर्स के भी IMP क्वेश्चंस दीदी हमको चाहिए, ये मुझे नीचे सबके कमेंट्स चाहिए. एक बार ये सबके कमेंट्स हो गए, ठीक है, 200 लाइक होने दो, ठीक है, 200 लाइक होने दो और 200 प्लस कमेंट्स होने दो, मैथ्स 2 का वीडियो आ जाएगा. टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन. चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है वरना पेपर अच्छा नहीं जाएगा. एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन. पढ़ाई करते रहो.